अब हम बात करते हैं जल संचयन। जल को किसी खास माध्यम से संचय करने या इकट्ठा करने की प्रक्रिया को हम जल संचयन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो वर्षा का जल है उसको हम अपने भविष्य में आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए संचित करके इकट्ठा करके उसको रख लेते हैं, उसे हम कहते हैं जल संचयन। नेक्स्ट है जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। सूखे से बचने के लिए हमारे देश के बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पानी की कमी की संकट से जूझ रहा है। वहाँ पीने के लिए भी पानी खरीदना पड़ रहा है और सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है, जिसका कि कारण अत्यधिक जल दोहन है, भूमिगत जल दोहन और प्रदूषण, जल प्रदूषण के कारण वहाँ पर पानी पीने के लिए है ही नहीं। तो इस स्थिति से बचने के लिए हमें जल संरक्षण की आवश्यकता है। सिंचाई की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हमें जल संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि अगर खेती नहीं होगी तो हमें अन्न नहीं मिलेगा और हम जीवित नहीं रह पाएंगे। औद्योगिक मांग को पूरा करने के लिए आज के समय में उद्योगों पर बहुत ज़्यादा मनुष्य की निर्भरता है और इन उद्योगों के संचालन में जल की बड़ी मात्रा खपत होती है। तो इसकी पूर्ति करने के लिए भी हमें जल का संरक्षण करना आवश्यक है। पेयजल और दैनिक उपयोग को पूरा करने के लिए ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिक आवश्यकता है। पेयजल और दैनिक जीवन में उपयोग के लिए जल की आवश्यकता है। इन सभी चीज़ों की पूर्ति के लिए, इन सभी तरीके, सूखे से बचने, सिंचाई की मांग को पूरा करने, औद्योगिक मांग को पूरा करने के लिए पेयजल की आवश्यकता है। दैनिक कार्यों को भी पूरा करने के लिए और पीने के लिए भी हमें पानी संरक्षित करना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो चित्र है, इसके माध्यम से ये एक मॉडल है जो घरों में जल के संचयन के तरीके को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो छत है, जल संग्रह करने के लिए छतों के किनारे से पाइप लगाई गई है, ताकि जो छत का ढलवा हिस्सा है वहाँ से पानी एकत्रित होकर के पाइप के माध्यम से, जल संग्रह पाइपों के माध्यम से टैंक में इकट्ठा हो जाए और उसके बाद पाइप के माध्यम से एक फ़िल्टर से फ़िल्टर होने के बाद, शुद्ध होने के बाद वो घरों में पुनः उपयोग के लिए मिल सके। यह एक घरेलू जल संचयन का मॉडल है। इसके माध्यम से हम अपने घर के छतों के पानी को संचित कर सकते हैं और उसे पुनः उपयोग में ला सकते हैं अपने दैनिक कार्यों के लिए। नेक्स्ट है गांव में जल संचयन, जो बड़े सामुदायिक स्तर पर जो जल संचयन किया जाता है, ये उसका एक चित्र है। और यह जो जिस गांव का ये मॉडल चित्र है वो है चिड़ावा पंचायत समिति। ये चिड़ावा पंचायत समिति जो है, इसने अपने गांव में जल संचयन के लिए इसी तरह का मॉडल जो है वो अपनाया हुआ है। चिड़ावा झुंझुन जो ज़िला है राजस्थान का, वहाँ का एक गांव है और जल संचयन के लिए उसे एक आदर्श गांव के रूप में चिन्हित भी किया गया है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि घरों की जो छत है उनको पाइप के माध्यम से एक टैंक से जोड़ा गया है और वर्षा का जल जब छतों पर आता है तो वो छतों से होता हुआ इन पाइपों के माध्यम से टैंकों में संचित होता है और इस तरह का टैंक हर घर के सामने बनाया गया है। और उसके बाद एक कूप बनाया गया है जिसे कहते हैं पुनर्भरण कूप। इस कूप के माध्यम से वर्षा का जल जो है
पानी ज़मीन के अंदर जाता है रिचार्ज होने के लिए, फिर से भूगर्भ जल को। जब घरों का जो टैंक होता है वो पूरी तरह से भर जाता है, तो पाइपों के माध्यम से जो पुनर्भरण कूप है वहाँ पर टैंकों में भरने के बाद अतिरिक्त पानी जो वर्षा का होता है वो इस पुनर्भरण कूप में जाता है, जो कि भूमिगत जल के स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। नेक्स्ट है मृदा संचयन। मृदा भी हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है जल की भांति। इसका क्षरण जीव जंतुओं, वनस्पतियों एवं देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। इसीलिए प्रकृति की इस बहुमूल्य संपदा का संचयन अत्यधिक आवश्यक है। मृदा जो है वो खेती, जिस देश में मृदा बहुत ही उर्वरा पूर्ण होती है, बहुत ही फसलों के लिए अच्छी होती है, वहाँ की फसल, वहाँ पर हर वर्ष फसल अच्छी होती है, और फसल अच्छी होती है तो इसका प्रभाव वहाँ की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है, जीव जंतुओं पर भी पड़ता है। और इसीलिए प्रकृति की इस बहुमूल्य संपदा का संचयन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य की सभी क्रियाकलापों का जुड़ाव मिट्टी से है। इसीलिए मिट्टी का संचयन बहुत आवश्यक है। मृदा संचयन जो है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं? संरक्षी वन रोपण से। दूसरा है सीढ़ीदार खेत। तीसरा है फसल चक्र। ये तीन कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं मृदा संरक्षण के, जिनके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला है संरक्षी वन रोपण। संरक्षी वन रोपण, संरक्षी वन रोपण के कारण जल की जो बूंदें होती हैं वो सीधे धरातल पर नहीं पहुंचती हैं। फलस्वरूप मृदा संगठन मजबूत और सुरक्षित होता है। जल प्रवाह धीमा एवं मृदा अपरदन कम होता है। वनस्पति आवरण या संरक्षण की वृद्धि योजनाबद्ध तरीके से होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्षा का जो तेज धार होता है वो सीधे मृदा पर नहीं पड़ता है। ये वृक्ष जो होते हैं वो छाते की तरह पृथ्वी को ढके रहते हैं, तो वृक्षों के ऊपर जल पड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे जड़ों के माध्यम से जमीन के अंदर पानी जाता है और मृदा पोषित होती है। इससे क्या होता है कि मृदा अपरदन की क्रिया रुक जाती है। पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधे रहती हैं, जिससे कि मिट्टी तेज मूसलाधार बारिश में भी बह करके पानी में घुलती नहीं हैं, वो संरक्षित रहती हैं। इसीलिए वनों का संरक्षण सिर्फ मृदा संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है, वन हमारे लिए हर तरह से बहुत आवश्यक है, क्योंकि वन ही हमें प्राणदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। सीढ़ीदार खेत। पर्वतीय ढलानों पर सीढ़ीदार खेत का निर्माण करके कृषि कार्य किया जाता है, जिसके फलस्वरूप जल का प्रवाह रुक रुक कर होता है और मृदा अपरदन कम होता है। इसके लिए सीढ़ीदार खेतों की दीवारों को मजबूत बनाना आवश्यक होता है, क्योंकि यदि ये दीवारें कमज़ोर होंगी तो वर्षा जब होगी तो वर्षा के पानी से ये टूट जाएंगी। ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम इस तरह के सीढ़ीदार खेतों को पहाड़ों पर ज़्यादा देखते हैं कि वहाँ पहाड़ों को काट करके छोटे छोटे सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं पहाड़ों की ढलानों पर, और उस पर खेती की जाती है। लेकिन ये जो सीढ़ीदार खेत होते हैं ये मृदा को संरक्षित करने का भी कार्य करते हैं, क्योंकि मूसलाधार बारिश होने पर ये जो सीढ़ीदार खेत होते हैं इन पर पानी एक तेज धार की बजाय धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से बहती हुई जाती है,
और मिट्टी का जो अपरदन होता है या कटाव होता है वो ये सीढ़ीदार खेत रोकते हैं। परंतु उसमें एक यह शर्त है कि उनकी जो दीवारें हों मिट्टी की, जो सीढ़ीदार खेत बने हुए हैं वो थोड़ी मजबूत होनी चाहिए। तो ये सीढ़ीदार खेत जो होते हैं ये भी मृदा को संरक्षित करने का एक प्राकृतिक तरीका है। जैसे वनों का है, आरक्षी वन है, वैसे ही सीढ़ीदार खेत भी हैं जो कि मृदा का संरक्षण भली भांति करते हैं। अब है फसल चक्र। फसल चक्र जो है वो जलवायु दशाओं के अनुसार एक ही खेत में वर्ष में 2 अथवा 3 फसल को एक के बाद एक जब हम लेते हैं तो उसे हम फसल चक्र कहते हैं। एक ही फसल के लगातार उगाने से भूमि की उर्वरा की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है। तो भूमि की उर्वरा की क्षमता को बनाए रखने के लिए फसल चक्र का प्रयोग नितांत आवश्यक है। ठीक है, ये देखिए फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन के फायदे यहाँ पर बताया गया है कि हम अगर लगातार एक ही फसल न उगा करके कई फसलों को साल भर में उगाएंगे तो मृदा जो है उसकी गुणवत्ता बनी रहेगी, उसकी गुणवत्ता का क्षरण नहीं होगा और यह भी मृदा संरक्षण करने का एक प्राकृतिक साधन है। फसल चक्र जो होता है मिट्टी की प्रजनन क्षमता को बनाए रखता है, हानिकारक रोग, कीड़े और उनके साथ उगने वाले घास और खरपतवार जो होती है उसकी कमी होती है। फसल चक्र से अधिक उपज मिलती है। हर बार एक ही फसल बोने से भूमि में विषैले पदार्थ हो जाते हैं। ऐसे में फसल चक्र अपनाने पर इस समस्या से आसानी से बचा जा सकता है। ये सारे जो तरीके हैं वो मृदा अपरदन के प्राकृतिक तरीके हैं जिसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया। आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।